हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की रहमत सब पे बरस रही होंगी। तो आइए देखते हैं, जैसे आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया कि हेटर्स हैं, तो कल तो देखी थी कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। हेटर्स की लाइफ में जो आपके अनवांटेड हेटर्स हैं, एनिमीज है, दुश्मन है, कर्मा के बारे में जो सोचते हैं, वो कर्मा है ना, कर्मा वाले जो एनिमीज हैं उनके लिए सोचे कि भाई जो उन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनके साथ क्या हो रहा है। आज देखती हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं, और जिससे कि लोग वाकई परेशान होते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं। वो आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर, जिससे आपको कोई मतलब, आज की रीडिंग फिर वैसा कर रही हूँ मैं कि जो अनवांटेड हेटर्स है, जो आप नहीं चाहते हो कि आप किसी के साथ दुश्मनी करें, फिर भी कोई बेवजह का आपको प्रोवोक करते रहता है, बेवजह का उंगली करते रहता है आपके अच्छी खासी ज़िंदगी में, और तूफान मचाना चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, जो भी है। तो बताइए यूनिवर्स कि ऐसे कौन सी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पास है जिससे कि उनके जो मतलब कि लोग चिढ़ते हैं, लोग चिढ़ते हैं। कौन सी ऐसी अच्छी एनर्जी है उनके पास? ओके, और कौन सी अच्छी एनर्जी है गाइज? ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होगा। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? तो ये देखते हैं कि हेटर्स आपसे हेट क्यों करते हैं। बताइए क्यों करते हैं हेट? क्यों करते हैं मेरे व्यूवर से लोग नफ़रत क्यों करते हैं? उनके दुश्मन क्यों जलते हैं? क्यों जलते हैं? वाह, इतना अच्छा कार्ड इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। क्यों जलते हैं मेरे व्यूवर से लोग? क्यों जलते हैं? क्यों उनके दुश्मन इतने जलते हैं? क्यों जलते हैं? और बताइए क्यों जलते हैं? एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड। यहाँ एक बोली, दो, दो आ गए। सबसे पहले ये है, एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो भी एनिमीज हैं, वो क्यों हो जाते हैं आपके एनिमीज आपसे। सबसे पहले कि आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। आप किसी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ में। तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्यों अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, होती जा रही हूँ आपके तरफ, आपको आना चाहिए मेरी तरफ। तो आपके दुश्मन के तरफ आप नहीं जाते हैं, तो आपके एनिमीज एमी बन जाते हैं। आप सोचोगे यार मैंने तो कभी इसका कुछ बुरा ही नहीं किया, फिर भी ये मुझसे दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, इस वजह से। पहला तो ये निकल के आ रहा है। दूसरा ये निकल के आ रहा है, जो आपके हेटर्स हैं बेवजह के आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ा करते हैं, टावर मूवमेंट आपको देते रहते हैं। आपको बहुत बड़ा बड़ा बिग बिग टावर आपके लाइफ में आई है, बहुत बड़ा बड़ा टावर, लेकिन आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं। क्यों लेते हैं? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है आपके पास में, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप कुदरती मतलब बाय गॉड ग्रेस जो है, आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर के द्वारा आप ब्लेस्ड पर्सन हैं। तभी तो आपका ऑरा इतना चमकीला है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि हर कोई आपके तरफ खींचा चलाता है। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकता है कि आपका बॉडी फिगर बहुत अच्छा हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको मतलब आग लगा जाती है, बेवजह का आग लगा जाती है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी पावर को देख के, आपका जो ऑरा को देख के, आपका जो स्ट्रेंथ एनर्जी को देख के बेवजह के उनके दिल में आग लग जाती है। और फिर क्या करते हैं? वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैसे? आपके पीठ पीछे ना बहुत सारे ग्रुप में लोग बातें भी करते हैं। तो क्यों? क्योंकि
आपके पास आइडियाज़ बहुत आते हैं और बहुत फास्ट आइडियाज़ आते हैं। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, बातें हो रही है, लेकिन उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं यार हम तो प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रह गए, और आपके पास ना जैसे कोई चीज़ फंस गया हो, किसी का कोई चीज़ फंस गया हो, तो मतलब उसकी चाबी आपके पास होती है। किसी भी प्रॉब्लम की चाबी आपके पास होती है। हाँ, आप देखो 3-3 की लगे हुए हैं और एक लगाना है, लेकिन कौन सा की लगाना है? 3 यहाँ और 2 इधर, 5। यूँ तो 8 होना चाहिए, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है, 9 नंबर का होता है, 9 होना चाहिए। बट यहाँ पे 5 की दिखाया। 5 मतलब जेनियस, बुद्धिमान, बुद्ध ग्रह, तो आपके दिमाग को ना लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप कितने गहरे चीज़ हो। आपकी तो आपका ऑरा ही इतना है, और आप जस्टिस प्रिय लोग हैं। आप जो लोग गलत होते हैं आप उनका साथ नहीं देते हो, और जो लोग मुसीबत में होते हो उनको जस्टिस दिलाने के लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ पहल करते हो, क्योंकि आप जस्टिस प्रिय व्यक्ति हैं। 11 नंबर जस्टिस, आप उनको जस्टिस दिलाने के लिए हैंगमैन की पूरे मतलब सराउंडिंग में आप चले जाते हो उनको जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है। अगर आप किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप देख नहीं पाते हो, उनके लिए ज़रूर आप स्टेप उठाते हो। ऐसी आपकी एनर्जी है यहाँ पे। तो लोग आपको शुरू शुरू में बड़ा ही अनाड़ी सा समझते हैं, पेज ऑफ एयर, सोचते हैं अरे ऐसे ही है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो शुरू शुरू में आपको उतना समझ नहीं पाते हैं। बाद में उनको लगता है कि आप जितने हवा में हैं उतने ही ज़मीन के नीचे हैं, उतने ही मतलब ग्राउंडेड हैं आप। जितने हवा में हैं, उड़ रहे हैं, उतने आप ज़मीन के नीचे भी हैं, ज़मीन के अंदर पूरे ग्राउंडेड व्यक्ति है ना। तो इस तरह से उनको लगता है कि वो आपको नाप नहीं पाते हैं, और जब नाप नहीं पाते हैं, हल्के में लेते हैं और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनके लाइफ में ऐसा लगता है कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ के जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स एनर्जी आपके साथ है। और आपके लाइफ में बहुत बार टावर क्रिएट हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार, मेनी मोर टाइम, मतलब लोग क्रिएट किए हैं, लेकिन इसका आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आज एनर्जी मैंने इस तरह से चेक की हूँ कि आपके दुश्मन आपसे क्यों जलते हैं, आपके दुश्मन आपसे क्यों जलते हैं, आपके जो अनवांटेड हेटर्स है आखिर क्यों है, वो क्यों आपके एनिमीज इतना ज़्यादा है, क्यों लोग आपके पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके जैसे बन नहीं सकते हैं। तो जब बन नहीं सकते तो सबसे ईजी है कि इसकी शिकायतें करना शुरू कर दो। तो जो लोग आपकी शिकायत करते हैं वो आपके वाइब्रेशन से, उनका वाइब्रेशन मैच नहीं करता है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत ऊपर है। आप ये फिजूल फालतू बातें, फालतू के बिचिंग करना, फालतू की चर्चा करना, फालतू की चर्चा में शामिल होना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। या तो आप वहाँ चुप रहते होंगे, बहुत लिमिटेड बोलते होंगे, या तो आप उठ के वहाँ से चले जाते होंगे। अगर ऐसी आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है। क्योंकि आपसे क्यों जलते हैं, तो सबसे पहले हमने आपका मतलब व्यक्तित्व लिया है, पर्सनालिटी लिया है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। तो अगर ऐसा आपकी पर्सनालिटी है तो आपको ये रीडिंग आगे पूरी की पूरी मैच करने वाली है। तो अब देखते हैं कि अब जो आपके अनवांटेड हेटर्स हैं, जब वो इस तरह की एनर्जी में आपको देखते हैं तो उनको क्या फील होता है, उनको क्या फील होता है ना। जब इस तरह की एनर्जी में देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। क्या लग जाती है, क्या क्या महसूस क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये टैरो से देख रहे हैं, ये भी टैरो ही है, लेकिन ये बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, जो बेवजह का मेरे व्यूअर्स को परेशान करते हैं, उनके लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट करते रहते हैं, हर चीज़, हर खुशियाँ, सुख शांति में आग लगाते रहते हैं, आखिर क्यों लगाते हैं, क्यों? तो ये तो आ गया कि क्यों लगाते हैं। अब ऐसी एनर्जी देख के उनको क्या महसूस होता है, इतनी अच्छी एनर्जी देख के, इतना वाइब्रेशन अच्छा देख के उनके हेटर्स को क्या महसूस होता है, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए क्या महसूस होता है। तो ऐसा लगता है उनका जो भी फीलिंग्स है ना, आपको देखते ही वो चला जाता है,
वो चला जाता है, और जाके चला भी जाता है लेकिन उनके दिमाग में घूमता रहता है। महसूस जो करते हैं वो चला तो जाता है, लेकिन उनके दिमाग में आपकी अच्छाइयाँ जो है ना घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। वो नहीं निकल के जाता। ओ गॉड! और वो नहीं निकल के जाता है, और उनको कितना पेन होता है मालूम है? 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन लेते हैं वो। आपके जो एनिमीज है, आपके जो दुश्मन है, अनवांटेड हेटर्स है, आपकी इस ऑरा को देख के, आपकी एनर्जी को देख के, आपकी शक्ति को देख के आपसे दूर चले तो जाते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। चले गए, चले गए लेकिन जा नहीं पाते हैं। फिजिकली चले गए हैं, बस मेंटली आपके पास ही उनका घूमता रहता है। उनके दिल में ऐसा लगता है 3 के 3 खंजर उतर गए हैं। देख लो आप, 3 के 3 तलवारें जो है, 1 2 3 पूरे ब्लीडिंग हो रहा है, लहू लुहान हो रहा है। उनको इतना बुरा पेन आता है आपकी एनर्जी को देख के, आपके स्ट्रेंथ को देख के, आपके पावर को देख के। ये हाल है उनका। और बताइए, उनके जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को देख के उनको क्या उनको महसूस होता है बताइए? वो अपने स्ट्रेंथ को सोचते, आपके पास अगर कोई आता है, स्ट्रेंथ ने ही क्लियरिफाई किया है, तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि यार हिम्मत तो उनके पास भी है, जज्बा तो उनके पास भी है। मतलब वो महसूस करते हैं कि स्ट्रेंथ तो उनके पास भी है, हिम्मत तो उनको लगता है, करेजियस तो हम भी हैं। फिर आप इतने डिफरेंस क्यों हैं? फिर आप पे के फेस पे इतनी चार्मिंग, इतनी चमक क्यों है? और वो आपके जैसे बन क्यों नहीं सकते? जैसे आप चमक रहे हो, शाइनिंग कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको यहाँ लेते हैं, तो आपके जो स्ट्रेंथ को देख के उनकी स्ट्रेंथ जुटाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जुटाते हैं। और जितनी स्ट्रेंथ जुटाते हैं ना, उतना उनके लाइफ में टावर मोमेंट आता है, क्योंकि वो उतना, मतलब उनके पास उतनी हिम्मत होती नहीं है, तो उनके उतने टावर मोमेंट उनके आते रहते हैं। देख लेती हूँ और देख लेती हूँ, उसके बाद बोलते बोलते बीच में लेने को नहीं आता है। तो आपके पास आते होंगे 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप करने के लिए। ओ गॉड, डेविल नेचर देख के आते हैं। देख लीजिएगा, बच के जरा बच के। हैंगमैन, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ गॉड, बहुत नेगेटिव है। आपके जो दुश्मन है, आपके जो हेटर्स है, आपके जो एनिमी हैं, उनकी एनर्जी मेरे को पिक हो रहा है। बहुत 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 गंदे हैं। अगर वो आपके पास आते भी हैं किसी भी तरह का फंक्शन में इनवाइट करने के लिए, तो आप थोड़ा बच के रहना, क्योंकि उनकी साया आपको पीछा करते। लवर्स हो सकते हैं, इसमें लवर्स लोग हो सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन हर पल का, हर सेकंड का वो हिम्मत रखते हैं। ध्यान रखना आप इन चीज़ों को। और आपके ऊपर वो बहुत वार किए हैं, एक वार करके थक गए हैं इस वक्त। सब तरीके, सब तरफ से आपको वार किए हैं। देखो, इतने सारे, इधर से इधर से इधर से इधर से, इतने सब तरफ से आपके ऊपर वार हुआ है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी जो है ना, उसको पता नहीं क्यों इसको लेने को ही आ रहा है कि इसको लेना ही पड़ेगा, तब भी क्लियर हो रहा है। चलिए ले ली। तो मैं कहाँ थी? तो मैं थी यहाँ पे कि वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं आपको देख के। जाने के बाद उनकी आपको भूल नहीं पाते हैं। क्यों? डेविल वाली एनर्जी, आपका अट्रैक्शन, आपकी चीज़ें आपके तरफ उनको खींचता रहता है। खींचने के बाद में जब आप उनको घास नहीं डालते हो, नहीं कुछ करते हो, तो उनका हार्ट ब्रेक होता है। बहुत सारे ऐसे लवर्स भी मिले होंगे, ऐसे जानने पहचानने वाले भी मिले होंगे कि अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड ऑफर आपको मिलता होगा। आपका वाइब्रेशन मैच नहीं करता है, बस रहने दो। मतलब फेकू टाइप के लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, प्यार करने वाले। थोड़ा बच के, क्योंकि सबको आपकी एनर्जी खाना होता है और आपको अपने लाइफ में शामिल करना है कि भाई आप आपके पार्ट का एक हिस्सा बन जाए। तो इस वक्त ऐसे हो गया। दूसरा ये आ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ को देख के उनकी ज़िंदगी में जो है ना, आपके जैसा बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ भी जुटाते हैं, लाते हैं। लेकिन जब वो उस तरह से स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हैं तो टावर आ जाता है, और क्या होता है, डेथ हो जाती है। उनकी शक्ति उसी वक्त डेथ हो जाती है। जब कभी भी आपके लाइफ में अपनी शक्ति से कुछ भी बुरा करना चाहे हैं,
तो उनकी पावर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति को परेशान कर रहे होते हैं, तो उस एनर्जी की डेथ हो जाती है। पावर उनके पास आती है, ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन पावरफुल नहीं है, आपके दुश्मन भी पावरफुल है, आपके एनिमी, आपके हेटर भी पावरफुल है। आपके लाइफ में टावर देते हैं, अपनी एनर्जी से बड़ा बड़ा आपको टावर दिए हैं लाइफ में। लेकिन क्या होता है कि आप, चूँकि आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी अच्छी है, आज आप गॉड गिफ्टेड व्यक्ति हो, तो क्या होता है कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। किसी अननेसेसरी आप किसी अच्छे व्यक्ति को सताएंगे ना, तो उनकी शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, हैंगमैन की स्थिति में वो आ जाते हैं। आपके हेटर्स हैंगमैन की स्थिति में आ जाते हैं, उनका ही हाथ पैर बन जाता है, वही उल्टे लटके हुए अपने आप को महसूस करते हैं, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो जो सोच रहे होते हैं जस्ट उल्टा सोचने लगते हैं। और वो जो लोग मिल के, आपके जो दुश्मन है ना, ग्रुप में होंगे, 4-5 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, ज़्यादा लोगों का ग्रुप भी हो सकता है इसमें। तो और यहाँ लवर भी है, 2 तरह के हैं, एक लवर भी हैं और एक ग्रुप में भी लोग हैं। तो वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में ही वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनकी आपस में ही नहीं बनती है। क्यों? जो भी आपकी तरफ बैड एनर्जी सेंड करते हैं, जो भी चीज़ें आपकी तरफ करते हैं, वो उनके लिए ही आपस में, उनके भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी सिबलिंग है, जो भी है, आपस में ही उनका जो क्लोज वंस है, जैसे फ्रेंड्स हैं, कहीं कॉलीग है, कहीं ऑफिस में, तो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते। होता है ना, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी तरफ सब कोई आना चाहता हो, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जेंडर अपने हिसाब से ले लेना। और आप किसी भी ओकेशन में जाते हैं तो वहाँ आप देखना कि आपको दूसरी, जैसे मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल का अट्रैक्शन होंगे आप, और अगर फीमेल है तो बहुत सारे मेल जो है आपको ताड़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कैसे इसके साथ फ्रेंडशिप करें, कैसे थोड़ा आगे जाएं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे होते हैं आपको लेके, थोड़ा मतलब पास आना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। दोनों के लिए, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल है। और बहुत सारे ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर कास्ट हुआ है, 1 2 नहीं, बहुत सारे हुए हैं, एक एक करके। कल भी शायद ये कार्ड था, तो बहुत सारे हुए हैं आपके ऊपर में, और आपने उसको बचाया है। आप जो है ना, आप उससे बचे हो। बहुत सारी एनर्जी स्पेल किया, क्योंकि आपको, और उनको ये महसूस होता है यार, 1 मारे, 2 मारे, 3 मारे, इतने यहाँ भी मार रहे हैं, यहाँ भी मार, आपको लगती क्यों नहीं है? सामने से भी आपको वार करते हैं, बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे। ऑफिस है, घर है, फैमिली है, आपके अपनों के बीच में बेइज्जत करने में सामने से बेइज्जत किया होगा, सामने से आपकी उतारे होंगे। क्यों? क्योंकि आप, उनको लगता है अरे ये क्या ही कर लेंगे, इनकी हैसियत ही क्या है, इनकी औकात ही कितनी है, पहली बात। दूसरी बात कि मैनिपुलेटिंग, दूसरे को आपके अगेंस्ट भड़काना, दूसरे को आपके अगेंस्ट करना, क्योंकि आप उनको नहीं पूछ रहे हो, तो दूसरे को आपके अगेंस्ट करने में ये लोग माहिर है। और बाद में क्या हुआ, जो दूसरे को, तीसरे को किए, बाद में वो आपस में वही लोग लड़ रहे हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके अनवांटेड एनिमीज हैं, वही लोग आपस में लड़ने लगते हैं आपको लेके। और वो सोचते तो है कि आपको किनारा कर देंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनका वर्क नहीं करता और वो एक किनारे हो लेते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करें। तो देखते हैं कि हेटर्स की अगली चाल। अब 1 मिनट, अब किस टाइप के लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं? मेरे को ऐसा आ रहा है कि ये देखना चाहिए। किस टाइप के लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं? हो सकता है आपके सिस्टर ब्रदर्स भी आपसे चिढ़ते हों, आपके खुद के भाई बहन भी आपकी एनर्जी से चिढ़ते हों, आपके लवर्स तो चिढ़ने वाले हैं ही हैं, आपके लव वंस तो आपकी एनर्जी से चिढ़ते ही हैं। देखो, हु कार्ड लेते ही इस तरह से आने लगा मुझे कि एनर्जी पकड़ में आ गई कि आपके सिबलिंग भी आपसे चिढ़ते होंगे, आपके भाई बहन भी आपकी एनर्जी से चिढ़ते होंगे, और आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, वो तो चिढ़ते ही हैं, और पार्टनर के ब्रदर सिस्टर भी चिढ़ते होंगे। आपकी इतनी गुड एनर्जी देख के उनकी फैमिली में भी आग लगती होगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं और कि वो कौन लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, कौन लोग हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टेंशन में रहता, हमेशा सर पकड़ के देखना,
ज़्यादा बैठते होंगे, सर के ऊपर हाथ देख के ज़्यादा रखते होंगे, या तो सोते होंगे तो सर पे उनका हाथ होता होगा, या तो टेबल पे बैठते होंगे तो सर के ऊपर हाथ रखते होंगे। तो स्ट्रेस में रहते हैं वो, हमेशा शो करते हैं कि वो स्ट्रेस में। ऐसा कोई पर्सन है, जो ऊपर ही रख दे रही हूँ, ऐसा कोई पर्सन जो स्ट्रेसफुल है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स हैं यहाँ पे, लेडीज़ हैं यहाँ पे। तो ऐसे कोई एनिमीज आपके हैं, तो आपके लवर हैं, आपके ये भी हैं। और कोई वेल्दी पर्सन, वेल्दी मैन जो लैपटॉप पे काम करते हैं, हो सकता है कि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रहा है, अच्छा खासा ऑफिस नज़र आ रहा है, ऑफिशियल पर्सन कोई हो सकते हैं, अच्छा खासा पोस्ट में हो, मैनेजर रैंक में हो सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से उनका कोई लेना देना होगा, काम करवाते होंगे, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते होंगे, ऐसा कोई पर्सन तो हो सकते हैं आपके जो, या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह का वर्क करते होंगे। मतलब उनका काम होगा, लैपटॉप से रिलेटेड उनका वर्क होगा, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनका वर्क हो सकता है, ठीक है। तो जो काफ़ी सूट बूट में रहते हो, मतलब पूरा शूज तो रोज़ पहनते होंगे, ध्यान रखना, शूज, कोट पैंट, टाई, घड़ी, ये सब मतलब उनका एक होगा, मतलब प्रॉपर वेल्दी हैं, तो वेल्दी शो भी करते हैं अपने आप को। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में। और देख लेते हैं कि और कैसे व्यक्ति हैं ऊपर। तो जो हंसते रहते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल, कोई गर्ल्स, कोई लेडीज जो हमेशा हंसती रहती है, जो जिसको हंसना, मतलब हर बात पे उनको हंसना आता है। और जैसे लोग होते हैं ना, हंसते रहते हैं, बेवजह का कुछ भी बोलो तो हंसते रहते हैं, और उनके गाल पे डिम्पल पड़ते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं और कौन सा लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं। व्यूवर्स के हेटर्स हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। तो ट्रैवलिंग करते हैं, आना जाना लगा रहता है हमेशा। टी लवर है ना, पिछली बार भी की थी तो टी लवर आया था। भाई कौन है, किनकी एनर्जी पकड़ते रहती है कॉफ़ी हमने। हाँ चलो और देख लेंगे। और बताइए, और बताइए। तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि इस वक्त आपके हेटर्स की लाइफ में कुछ अच्छी नहीं चल रही है। मतलब ये जो हेटर्स देख रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ अच्छी नहीं चल रही है, ऐसी भी एनर्जी पकड़ के आ रही है। बट ये तो हु कार्ड है, सेजिटेरियस हो सकते हैं। डायरेक्ट सेजिटेरियस वाले को आप थोड़ा सा बच के रहना, देखना। सेजिटेरियस वाले जो है, धनु राशि वाले, थोड़ा सा आप उनको देखना, ठीक है, वो हो सकते हैं। और बताइए। और जिनके बाल नहीं हो आपके रिलेटिव्स में, घर में, फैमिली में, जिनके बाल नहीं हो, और जो एक तो जेंट्स ये जिनके बाल नहीं हो, और एक वो लेडीज जो हमेशा हंसती रहती है, ठीक है। ये दो चीज़ जो है ना, इसका थोड़ा सा आप देखना, ये दो चीज़ ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। और ये जो एक स्ट्रेंथ जो है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं, स्ट्रेसफुल पर्सन, इनका थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिविटी वाइब ज़्यादा आ रही है। और मतलब ये लोग खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये एक पर्सन भी वेल्दी पर्सन, यू नो, जो वेल्दी पर्सन है उनका भी थोड़ा सा आ रहा है कि हाँ वो भी थोड़ा डेंजर लग रहे हैं, एनर्जी वाइज लग रही है, एनर्जी पीक हो रही है उनकी। लियो, कोई लियो राशि का भी हो सकता है, सिंह राशि का कोई हो सकता है, सेजिटेरियस, लियो। बर्ड लवर भी कोई हो सकता है, बर्ड से, पक्षी से ज़्यादा प्यार करता है। और बताइए और कौन लोग हैं जो व्यूवर्स के हेटर्स हो सकते हैं या हैं, बताइए कौन है। राइटर, लिखने का बहुत शौक़ है उनको, ध्यान रखना। या तो पीएचडी किए हो, पीएचडी, यहाँ पे सडन पीएचडी आया, थीसिस आ गया मुझे कि किसी को थीसिस भी लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा थीसिस लिखते हैं, तो लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो किसी को, है ना, और ऐसे भी लिखने का शौक़ है, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। और देखते हैं, एक और ले लेती हूँ, फिर हम देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। को वर्कर, तो जो आपके साथ काम करते हैं ऑफिस में,
घर में, परिवार में, ध्यान में, जो अगर आपके साथ या तो बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं, या ऑफिस में साथ में काम करते हैं, या फिर मतलब को वर्कर, जो आप मिलजुल के जिनके साथ आप काम करते हो, ऐसे लोग भी आपके हेटर्स हैं, है ना, को वर्कर। एंड ब्लैक हेयर, काला बाल पहले भी आ रहा था। और वेजिटेरियन, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है। तो ध्यान लगाइए कि कौन से, मतलब वेजिटेरियन भी है, खाली एक ही व्यक्ति का नहीं है। और गॉगल्स, चश्मा, काला चश्मा ज़्यादा पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके एनिमीज हो सकते हैं। या आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लेना कि ऐसा लग रहा है कि हाँ है। अभी मैं और एक देख लेती हूँ कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। उनके लाइफ में इस वक्त, अभी तो आपकी एनर्जी को देख के उनको ऐसा महसूस होता है, अभी देखते हैं कि वो फूके पड़े रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि आपकी इस टाइप की एनर्जी को देख के ना उनकी आग लगी रहती है। किससे चेक करूं समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कार्ड लूं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी देख के उनके हेटर्स की एनर्जी कैसी हो जाती है। देखो यहाँ लवर्स ही आ गया, यहाँ पे लवर्स आ गया। तो जो लवर्स है ना, डेविल वाले नेचर का लवर्स है वो। लवर्स की जो भी आपसे प्यार करते हैं या लवर्स का है ना, उनको डेविल वाली नेचर है उनकी। देखो फाइटिंग, तो इस वक्त आपके दुश्मन की ज़िंदगी में बहुत बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही है उनके लवर्स। देखो जो भी आपके लवर्स बन के जो कोई भी अगर इस तरह की चीज़ों को किया है, उन गिल्ट, इस वक्त उनको गिल्ट भी है। जो भी है आपके साथ जो भी किए हैं, इस वक्त वो गिल्ट फील कर रहे हैं। लवर्स जो हैं अगर आपके साथ किए हैं तो आपके लवर्स को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। और इस वक्त जो है, जो बड़े बड़े काम को कर जाते थे बड़ी आसानी से, जो कभी भी सीरियस नहीं होते थे, इस वक्त वो बंदा या बंदी काफ़ी सीरियस हो रहे हैं आपको लेके। और दुखी हैं, बहुत सैड, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और उनको ऐसा लग रहा है, अवेयरनेस आ रही है कि उन्होंने जो किया है ना, उन्होंने जो आपके साथ किया है, वो चीज़ें उनको निकल के साफ साफ दिखाई देने लगा है। तो ये कार्मा रीडिंग तो हो गई, ये कार्मा रीडिंग तो समझो कि हम हेटर्स के लिए थे, ये कार्मा रीडिंग हो गई। और वो काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से हैं, क्योंकि इस वक्त उनको उनके काम का कुछ, जहाँ कहीं भी हैं लटके हुए हैं, उनको कुछ उनके लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ अच्छा होने को नज़र नहीं आ रहा है। वो एनर्जी पकड़ी, इसलिए मैंने बोली लाओ ले लेती हूँ मैं। उनके लाइफ में इस, देखो गिल्ट आ गया ना, उस वक्त मैं गिल्ट बोल रही थी, उनके लाइफ में एनर्जी पकड़ में आ गई थी कि उनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने बहुत लाइटली आपको लिया और कुछ बहुत बड़ा तमाशा कर गए। ऐसा लग रहा है बहुत तमाशा आपका बना रहे थे, लेकिन इस वक्त तमाशा उनका बन रहा है, इस वक्त तमाशा आपके हेटर्स का बन रहा है। और क्या है कि आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है जो पूरा हुआ है, कार्मा का फेज पूरा हुआ है। और यहाँ भी मैंने बता रही थी कि स्ट्रेस में है वो बंदा बंदी जो भी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं स्ट्रेस में है, सारा तोड़ फोड़ उसके लाइफ में मचा हुआ है। तो इस वक्त जो है बंदा बंदी जो भी है बहुत 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 परेशान है। और उनको ट्रांसफॉर्मेशन, उनको कुछ ऐसी एनर्जी का एहसास हो रहा है जो उनको तकलीफ दे हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे तो काफ़ी पेन में है इस वक्त। आपके हेटर जो है बहुत 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 पेन में है। वो चूँकि मैं पेन को कौन है करके देखने लगी तो उनका पेन को फील होने लगा मुझे। तो उनका जब पेन फील होने लगा तब मैंने इसे कार्ड निकाली कि देखो क्या आता है। देख लिया आपने क्या आता है। हमेशा सबके साथ झगड़ा करने के मोड में हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को सेव कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को पूरा छुपा रहे हैं। उनको पता चल गया है कि अब ये जो वार जो हुआ है ना, ये उनके ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे उनको लग रहा है कि उनसे सब तैयार है लड़ाई करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, पहले ही, मतलब होता है ना कि पहले ही फ्रंट फुट पे आ जाओ ताकि सामने वाला बैक फुट पे हो जाए, पीछे चला जाए। तो कुछ ऐसा नेचर, इस तरह से कुछ इस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं सबके साथ। उनके लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहे हैं। जब कभी भी आपके पास सोच रहे हैं, आपको जितना लाइटली हल्के में लिए थे वो उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप बहुत बड़े रिस्क टेकर निकले, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है।
और उनकी गिल्ट जो है, उनकी गलतियां जो है यहीं से निकल के उनको बार 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 अब उनको दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्या है, क्या गलती ने गुनाह किया है। और ये चीज़ है जो दबे जा रहे हैं, अपनी ही गलती में दबे जा रहे हैं, अपने ही हो सकता है अकेले में फूट फूट के रोते हों, बहुत ज़्यादा रोते हों जो भी लोग हैं। तो कुछ लोगों के कोवर्कर हैं, कुछ लोगों के लवर्स हैं, कुछ लोगों के सिबलिंग हो सकते हैं, कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कुछ लोगों के इन लॉज के फैमिली से आपके पर्सन के सिबलिंग्स हो सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। तो सबसे पहले, और उनके ब्लैक हेयर है, तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान दें। ये लाइफ में चलती रहती है, आप लोगों ने बोल दिया इसलिए मैंने बना दी ये रीडिंग। कोशिश करूँगी पार्टनर से भी रिलेटेड लेके आने के लिए, कल भी नहीं डाल पाई थी, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि क्या करें, कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका ऑरा है, जो आपकी खूबसूरती है, उसको बचा के बना के लेके जाइए। और जो ये सब चीज़ें हैं छोड़ दीजिए, ये तो लाइफ में चलता रहता है, इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।